सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के शक्ति संसाधनों की। राजस्थान शक्ति संसाधनों की दृष्टि से यद्यपि गरीब है, फिर भी यहाँ पर एंथ्रेसाइट बिटुमनी प्रकार का उत्तम कोटि का कोयला जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तेल एवं प्राकृतिक गैस के नाम पर भी कोई खास उत्पादन नहीं हो रहा है अभी उसमें। संभावित क्षेत्र जो पाए गए हैं उनमें से कुछ जगह पर उत्पादन हो रहा है। केवल परमाणु ऊर्जा के जो बात करते हैं तो संचालित जो एक संयंत्र है रावतबाटा में वो चालू है, उसमें भी कभी कभार तकनीकी खराबियों की वजह से उत्पादन सही नहीं हो पा रहा है। दिन कभी बंद हो जाता है बीच बीच में। वायु और सौर ऊर्जा के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जितनी उम्मीद की जा रही है उतना प्रोडक्शन उसमें भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि संभावनाएं ऊर्जा और सौर उत्पादन की बहुत संभावनाएं खूब है राजस्थान में। कोयला क्षेत्रों की बात करते हैं राजस्थान में तो कोयला जो तृतीय कल्प महाकल्प के लिग्नाइट कोयला जो प्रकार का है उसमें उत्तम प्रकार का नहीं है उसमें, क्योंकि कार्बन का अंश कम होने के कारण से और नमी अधिक होने की वजह से उनमें ऊर्जा बहुत कम निकलती है और धुआं ज़्यादा देता है। इसका मुख्य रूप से जो कोयले का उपयोग है वो शक्ति के रूप में काम में लिया जाता है कारखानों में और ताप बिजली घरों में, भट्टों के लिए ईंटों के भट्टों में ईंट पकाने के लिए भी इसको उपयोग में लिया जाता है। और मुख्य जो उत्पादक जो क्षेत्र है वो राजस्थान के टर्सरी युग का कोयला क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर ज़िलों में, ये जो पश्चिमी राजस्थान वाले जो ज़िले हैं मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर ज़िले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकानेर ज़िले की। यहाँ लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जो पलाना, गुरा, बितनोक है, बड़वानिया है, चानेरी, केसर देसर है, नापासर है, मुंत है, बरसिंहपुर में निकाला जाता है। और बरसिंहपुर में लिग्नाइट कोयले के अच्छे भंडार पाए जाते हैं। 6.3 करोड़ टन के भंडार है यहाँ पे। और जो इसका इसी पर ताप बिजली घर का कार्य करता है। और बीकानेर से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पलाना में भी कोयला मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसका प्रयोग भी ईंधन के रूप में ज़्यादा किया जाता है और पिछले कुछ 50-60 सालों से यहाँ प्रोडक्शन लिया जा रहा है। और बरसिंहपुर जो है उसका उपयोग सूरतगढ़ थर्मल पावर हाउस में ईंधन के रूप में काम में लिया जा रहा है। पलाना में भी 2 करोड़ टन के, देशनोक में 1.5 करोड़ टन के अनुमानित भंडार है इसके। बीकानेर क्षेत्र में 56,000 टन कोयला प्रतिवर्ष प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर 50.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पाया जाता है। जैसलमेर में मुख्य रूप से इसका जो खनन है वो कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। बाड़मेर में इसका मुख्य जो है क्षेत्र है वो है कपूरडी है। वहाँ पर लगभग 6 लाख टन कोयला क्षेत्र के भंडार है और थोड़ा बीकानेर और जैसलमेर की अपेक्षा जो कपूरडी का जो कोयला है वो अच्छी क्वालिटी का है। क्वालिटी उसकी अच्छी है। 3 से 7 मीटर मोटी कोयले की परतें हैं, जिसमें 60 करोड़ टन लिग्नाइट कोयले के सुरक्षित भंडार है। मुख्य क्षेत्र इसके अलावा जालिपा है, गिरल है, के बोथिया है, सोनारी है, सुनिया है, सुद्धा है, कोसी है। इस प्रकार से ये 5-6 क्षेत्र और है प्रमुख रूप से जहाँ पर इसके भंडार पाए जाते हैं। और बाड़मेर ब्लॉक में 217.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसके लिग्नाइट कोयला के भंडार है। इसके अलावा नागौर ज़िले में मेड़ता रोड, मोकाला, इंदावर है,
कासनाव विग्यार है, मुख्य रूप से ये क्षेत्र है। और मेड़ता रोड पे जो सुरक्षित भंडार है वो 8.3 करोड़ टन के अनुमानित भंडार कूदे गए हैं। राजस्थान में नवीन जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें 100 करोड़ टन से भी अधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जिसमें बीकानेर जिले में सर्वाधिक है और 23 करोड़ टन के भंडार यहाँ पर है। इसके अलावा बाड़मेर में 20 करोड़ टन और बाड़मेर में 60 करोड़ टन के सुरक्षित भंडार, जबकि नागौर में 20 करोड़ टन के भंडार कूदे गए हैं। बीकानेर के जो ये भंडारों का पता चला है उनमें ही जो क्षेत्र जहाँ पर माइनिंग हो रहा है उसमें है पलाना है, गुरहा है, बरसिंहपुर है, बोतनोग जो भी मैंने आपसे पहले बात की है, उन क्षेत्रों में सुरक्षित भंडार भी वहीं पे मुख्य रूप से है। और राजस्थान सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए इनको कुछ क्षेत्रों को आरक्षित रखा गया है। यहाँ के लिग्नाइट से गिरल और जालीपा जो लिग्नाइट आधारित क्षेत्र है वहाँ पर विद्युत उत्पादन इकाइयाँ प्रारंभ कर दी गई है। खनिज तेल की बात करते हैं तो खनिज तेल राजस्थान में कुछ भंडारों का ज़रूर पता चला है, लेकिन माइनिंग बहुत ही कम क्षेत्रों में हो पा रहा है। जबकि इसके नज़दीक भारत के अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इसके आसपास में काफ़ी निकटवर्ती क्षेत्र जैसलमेर ज़िले के वहाँ पर उत्पादन भी हो रहा है और सुरक्षित भंडार भी खूब है। जबकि अपना भारत देश में जो राजस्थान राज्य के निकटवर्ती क्षेत्रों में इसका उत्पादन बहुत कम हो रहा है। यहाँ मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस है वो परतदार चट्टानों के बीच में तृतीय महाकल्प के रूप का अवशेष के रूप में है ये। और यहाँ पर भी तेल, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार इन क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से हैं। और उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर जिलों में ये क्षेत्र अवस्थित है। खनिज तेल जैसलमेर मुख्य रूप से जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन और विंध्याचल बेसिन में पाया जाता है। संभावित तेल बेसिनों का कुल क्षेत्रफल है 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जितने भी खनिज तेल की बेसिन है वो अवस्थित है। जैसलमेर ज़िले में 1984 में सादेवाला क्षेत्र में खनिज भंडारों का पता चला था, खनिज तेल के भंडार का। और 1983 में जैसलमेर के घोटारू नामक स्थान पर 1 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का पता चला था। और इसी से ही एक पावर हाउस तथा कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित हो सके हैं। जैसलमेर शहर के उत्तर पश्चिम में मनियारी टिब्बा के पास में कमलीताल क्षेत्र में भी गैस मिली है और यहाँ 20 करोड़ घन मीटर गैस का भंडार कूदा गया है। इसके अलावा डांडेवाला स्थान पर गैस के भंडार मिले हैं। जैसलमेर में मारी क्षेत्र प्रमुख और तेल क्षेत्रों में है। मनियारी टिब्बा है, गोटारू है, तनोट है, बानकिया है, भाकरी है, टिब्बा है, खाईतार, रामगढ़ और सादेवाला मुख्य रूप से हैं। जबकि बीकानेर में 1992 में भगेवाला स्थान पर क्रूड ऑयल का भंडार पाया गया था और भगेवाला से तुवारीवाला तक लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसके भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा तरीवाला है, कालेरवाला है, चारणवाला है और ये प्रमुख क्षेत्र है बीकानेर के। जबकि बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति ये प्रमुख तेल क्षेत्र के भंडार हैं, जहां प्रतिदिन 1.5 बैरल तेल निकाला जाता है, संभावना है निकाले जाने की। और इसी से सतत 20 वर्ष तक तेल निकालने की इनमें क्षमता है। 2009 से केर्न इंडिया कंपनी ने तेल निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और पूरत तेल शोधक कारखाना जो रिफाइनरी है वो एनजीसी तथा केर्न इंडिया कंपनी ने यहाँ पे लगाने के निश्चित कर लिया है। बाड़मेर से सराय जामनगर तक
तेल पाइपलाइन से भेजा जा रहा है। और थार में मौजूद तेल भंडारों में 7.3 लाख बैरल कच्चा तेल है। इनमें से अधिकांश तेल निकाला जा सकता है। हाल ही में सांचौर और बाड़मेर क्षेत्र के भूगर्भ में कोटबल मीथेन सीबीएम गैस का इतना भंडार पता चला है कि राज्य के शहरी जनसंख्या को 360 वर्ष तक घरेलू गैस उपलब्ध कराई जा सकती है। उत्पादन जहाँ हो रहा है उसकी बात करें तो बाड़मेर के मंगला 1 और मंगला 2 ऑयल फील्ड में ओएनजीसी और केरन इंडिया ने रोजाना 2.25 लाख बैरल तेल का उत्पादन शुरू किया है और ये 3 लाख बैरल प्रतिदिन निकालने की क्षमता है इसमें और निकाला जा सकता है। 2013 से भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसकी अनुमति मिल गई है और उसका उत्पादन शुरू हो गया है। मंगला और भाग्यम ऑयल फील्ड में रोजाना 2.25 लाख बैरल जो तेल डेढ़ और 2.25 लाख बैरल तेल डेली निकाला जा रहा है। उसकी कंपनी ये जो केरन इंडिया कंपनी है ने वार्षिक परिणामों की घोषणा के साथ ही तेल उत्पादन बढ़ाने की घोषणा उसने कर रखी है और बाड़मेर बेसिन में कुल 7.3 अरब बैरल तेल होने का अनुमान है। और यदि इसके कंप्लीट तेल भंडार के अनुमान का पता करें तो हाल ही में नई खोज और पुराना आकलन पर तेल भंडार की बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। इनमें बाड़मेर क्षेत्र में रोजाना 3 लाख बैरल तेल के नज़र उम्मीद आने लगी है। धन्यवाद सभी को।